बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाजरीन, मैं मौजूद हूँ उस जगह पे जहाँ हम पिछले दिनों दो नौजवान नहाते हुए जो वाटर मैनेजमेंट इदारा है इनके जो बिल्डिंग बनाने के लिए जो हमने सुना है पिछले तकरीबन 10-12 सालों से ये आपको नज़र आ रहे हैं खुदाई की हुई है बिल्डिंग बनाने की गरज से, लेकिन बिल्डिंग ताहाल नहीं बन सका। लेकिन उस बिल्डिंग की जगह पे पानी ज़रूर भरा, जिस बिना यहाँ मुकामी नौजवान इधर आते हैं और नहाते हैं। लेकिन बदकिस्मती से दो नौजवान नहाते हुए इसमें डूब गए और एक जान बहक हो गए। दूसरा अब तक मेरे इत्तलात के मुताबिक RSQ हॉस्पिटल स्कर्दू में ज़ेर इलाज है और मौत और ज़िंदगी की कशमकश में है, ICU में वेंटिलेटर पर है। तो मेरे साथ मौजूद है इसी जगह पर सियासी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतहरिक कारकुन ग़ुलाम हैदर बल्तिच साहब। बल्तिच साहब ज़रा बताएगा कि इस हवाले से कि बिल्कुल किसकी नाअहली है। हाजी मंजूर साहब, ये बच्चे इधर आके नहाते थे, मगर कभी इन्होंने न बच्चों को मना किया न इसकी दीवार तामीर की। काश ये दीवार की तामीर होती तो बच्चे इधर नहाने के लिए ना जाते, वो पहुंच भी नहीं सकता था, गेट ऑलरेडी बंद था। तो नाअहली इदारे की ही है, इतना बड़ा इदारा है और मामूली सी दीवार बनाने में ये लोग नाकाम रहे। सही। तो कल हमारे अजीज़ का बेटा शकूर भाई का बेटा बहुत अफसोस हुआ, वो लोग इधर नहाने आए तो डूब के जहाँ बहक हो गए। खैर रेस्क्यू वालों ने उनको निकाल के हॉस्पिटल तक पहुँचाया, लेकिन हॉस्पिटल में शकूर का बेटा 1 से 1.5 दिन वेंटिलेटर पे रहने के बाद खालिक हकीकी से जा मिले। अब दूसरा बच्चा इस वक्त मौत और ज़िंदगी की कशमकश में है अस्पताल में वेंटिलेटर पे। तो हमारा किसी से कोई दुश्मनी नहीं, ना हम ये वाटर मैनेजमेंट के किसी डिप्टी डायरेक्टर को जानते हैं। ठीक है, ये एक अलमिया है, ये हमारा नुकसान है। एक बच्चे की मौत वाक़ हो गई, एक बच्चा वेंटिलेटर पे है, तो इंतहाई अफसोस का मुकाम है। वो बच्चा जो अभी वेंटिलेटर पे है, पता नहीं इस इदारे के ज़िम्मेदारान उसकी खबर के लिए। अच्छा, ये इदारे की नाअहली कहेंगे, क्या कहेंगे आप इसको? ये इदारे की नाअहली है ना जनाब, इतना बड़ा इदारा है, दुनिया के जगहों पे नहर बनाते हैं, कूल बनाते हैं, वाटर मैनेजमेंट, और ख़ुद की हालत ज़ार ये है। उनके अपने दफ्तर की हालत ये है, कंपाउंड की हालत ये है, 4 दीवारी गिरी हुई है। अच्छा, हमारे साथ यूथ असम्बली के SM शाह साहब मौजूद हैं इस जगह पर, तो इनसे इस हवाले से पूछते हैं कि बताएगा SM शाह साहब कि ये जो वाक़या हुआ है ये किसकी नाअहली है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह हैदर बल्तिच साहब ने बेहतरीन अंदाज में यहाँ उनके तासुरात पेश किए हैं, तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि मैं इसी इलाके का रहने वाला हूँ। जो हमें अबर जो वेंटिलेटर पर अभी जो बच्चा मौत और ज़िंदगी कशमकश में है, वो मेरा रिलेटिव्स भी हैं। बेसिकली ये कुरू से बिलोंग करते हैं। ठीक। तो इनके वालिद साहब पिंडी में थे, कल पहुँच गए हैं। तो बहरहाल अभी मैं इनके घर से आ रहा हूँ, मेरा करीबी रिश्तेदार है। तो शकूर साहब का जो बेटा है वो जो खालिक से मिल गए, बस उनकी मौत थी, तो बस अल्लाह इनको मफ़रत फरमाए। बाकी ये जो नाली है ये वाटर मैनेजमेंट की है। ये दीवार काफ़ी अरसे से गिरी हुई थी, बस बराए नाम के यहाँ पे चौकीदार हुआ करते हैं जी। बाकी यहाँ पे ये जो काफ़ी अरसे से यहाँ पे पता नहीं क्या, ये कोई कहता है ये कोई आलू के हवाले से, कोई यहाँ पे कोई स्टॉक के हवाले से ये जो खड्डा उन्होंने किया हुआ है और ये खुदाई किया हुआ है मशीनरी के ज़रिए। इसके अलावा ये जो दीवार है काफ़ी अरसे से गिरी हुई है। तो काफ़ी मतलब यहाँ के लोगों की तरफ से शिकायतें भी इनके साथ कंप्लेन भी कर चुके हैं। यहाँ पे भेड़ बकरियाँ गाय जानवर भी इनके अंदर घुसते हैं, चौकीदार उसको भगाते हैं। फिर बच्चे, तो यहाँ पे बच्चे होते हैं, उनको ख़तरात से तो वो खेलना इनका जो खेल होता है, शौक़ होता है। तो यहाँ पे पानी तालाब नज़र आ रहे हैं आपको। अच्छा, क्या होना चाहिए जी महकमा को? आप क्या पैगाम देते हैं कि इनको क्या करना चाहिए था इसकी हिफाजत के लिए? हिफाजत के लिए तो अभी तो देखो, ज़िंदगी एक कीमती चीज़ थी इंसान की, वो तो चली गई। अब भी अगर महकमा होश के नाखून न लें तो इनकी मज़ीद हम मज़म्मत के लिए अल्फाज नहीं होंगे हमारे पास।
لیکن ان کو چاہے جلد از جلد مزید کوئی جانی اور مالی نقصان ہونے سے پہلے یہاں پہ چار دیواری کو آپ یہ محفوظ بنائیں اس پراپرٹی کو. اور جو ہوئے ہیں ان کے حوالے سے ان کے رشتہ داروں کی طرف سے بھی کافی یہ بہت پریشان ہیں گھر والے. تو جو بچہ ابھی وینٹیلیٹر پہ ہے میں خود 2 دفعہ جا کے آیا ہوں تو ابھی وہ بہت پریشان ہے. تو ان کی طرف سے بھی یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کو مزید جانی نقصان ہونے سے پہلے کہ یہ چار دیواری کو کمپلیٹ کیا جائے. ہاں بہت بہت شکریہ جی. ناظرین یہ جو کھڈا ہے ذرا میں نزدیک جا کے آپ لوگوں کو زوم کر کے دکھاتا ہوں. اس میں تقریباً میرے اندازے میں یہ جو کھڈا ہے اس وقت موجودہ اس کے اگر ہم دیکھیں صورتحال تو یہ کم سے کم 20 سے 15-20 فٹ یہ گہرا ہے. اور جب یہ حادثہ ہوا ہے اس کے بعد انہوں نے اس پانی کو بھی نکالا ہے اور یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں یہ فلنگ کے لیے انہوں نے ریت وغیرہ لایا ہے. اور یہ جو دیوار گری ہوئے پچھلے 18-20 سالوں سے بقول میں نے جو ذرائع سے سنا ہے تو آج تک یہ زیادہ سے زیادہ 15-16 فٹ یا 20 فٹ دیوار گرا ہوا ہے. تو اس کو بنانے کے لیے جب یہ واقعہ ہوا ہے تو دیکھو یہ کام شروع کیا ہے اور یہاں پہ مٹیریل بھی ہے اور یہ بلاک آپ کے سامنے بلاک بھی سٹاک ہے. یہ کل پرسوں تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا, یہ دیوار بھی بنے گا اور یہ کھڈا بھی جو ہے نا بھر جائے گا. لیکن افسوس اس امر کی ہے کہ اس سے قبل اگر یہ دیوار بناتا اور یہ بلاک لا کے جو خرچہ آج کر رہے ہیں اس کو قبل از وقت تعمیر کرتا, یہ دیوار جو باؤنڈری وال ہے اس کو مکمل کرتا تو وہ دونوں بچہ جو ایک وینٹیلیٹر پہ ہے اور ایک اللہ کو پیارے ہو گئے اسی کھڈے کی وجہ سے جس میں فل پانی بھرا ہوا تھا. آپ کنارے پہ دیکھ رہے ہیں نشانات, تو یہ خالی کیا ہے اور اب یہ فلنگ کریں گے. تو کسی بھی محکمے کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے اور قبل از وقت کسی بڑے حادثے کے رونما ہونے سے پہلے ان کو اقدامات اٹھانے چاہیے. خواب خرگوش کی نیند سے بیدار رہنا چاہیے. کروڑوں اربوں کے فن ان کے پاس ہے لیکن افسوس اس امر کا ہے کہ اپنے گھر کا حال یہ ہے, ادھر کھڈا ہے, ادھر دیوار ٹوٹا ہوا ہے, ادھر دیوار گرا ہوا ہے. اور آج جب یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ لوگ راتوں رات اس دیوار کو اور اس کھڈے کو ہمیں نظر آتے ہیں. چلو کوئی اور حادثہ ہونے سے قبل اس کی تعمیر ہو. ہم بہتر سمجھتے ہیں کہ یہ بہتری ہی ہے, قبل اس وقت کرتا یہ نقصان نہ ہوتا. تو منظور الطر کو اجازت, پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ آپ کو نئے پروگرام کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت. اللہ آپ اور ہم سب کا حامی ناصر. پاکستان زندہ باد.